बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है बोन्स। बोन्स 1/3 पार्ट इनका कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू पे और 2/3 कंसिस्ट करता है कैल्शियम साल्ट्स पे। बोन एक लिविंग टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में। इसकी कैपेबिलिटी ये है कि चेंजिंग इज स्ट्रक्चर व्हेन सब्जेक्टेड टू सम स्ट्रेस। इसके स्ट्रक्चर में आता है कि बोन कंसिस्ट करती है सेल्स पे, फाइबर्स पे, मैट्रिक्स पे, और ये हार्ड होती हैं। हार्ड किस वजह से होती हैं? कैल्सिफिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से। इनकी इलास्टिसिटी होती है और इलास्टिसिटी ऑर्गेनिक फाइबर्स की वजह से होती है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। बोन्स के जो फंक्शन है वो ये है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं और ह्यूमन बॉडी की बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अब स्कल और वर्टिब्रल कॉलन को देखें तो ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। स्टर्नम एंड रिम्स प्रोटेक्ट करती हैं थोरैसिक एंड अपर एब्डोमिनल विजरास को। बोन्स सर्व एज अ लीवर इन लॉन्ग बोन्स ऑफ लिम्स एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट स्टोरेज ऑफ कैल्शियम साल्ट। इंटरनली बोन्स क्या करती हैं? बोन हाउसेज एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्लड फॉर्मिंग बोन मैरो। बोन मैरो for the manufacture of red blood cells. Next है periosteum. Periosteum is a thick layer of fibrous tissue cover bone surface other than articulating surface and vascular supply abundant, यानी जो इसमें blood supply है, vascular supply है, वो बहुत ज़्यादा होती है. Osteogenic cell on its deeper surfaces. यानी जो पेरिटोनियम है ये थिक लेयर होगी, किसकी थिक लेयर होगी? फाइब्रस टिश्यूज़ की, जो कि कवर करती है बोन की सरफेस को। ये पेरिटोनियम है बोन की, जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है और पूरी बोन को कवर करती है आउटसाइड से। सो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कंटेन करता है टेंडन्स पे और बहुत सारे लिगामेंट्स पे, जो कि अटैच होते हैं बोन्स के साथ। अब इसमें एक चीज़ आती है शार्पेस फाइबर्स। ये वो होते हैं बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स विच इज़ नोन एज शार्पेस फाइबर्स एक्सटेंड फ्रॉम द पेरियोस्टिनम। जिस तरह पेरियोस्टिनम से स्टार्ट होंगे, पेरियोस्टिनम क्या थी? फाइब्रस टिश्यू की आउटर लेयर थी बोन पे, और टू इनटू अंडरलाइंग बोन्स। दीज आर सेंसिटिव टू ट्रॉमा, यानी पेरियोस्टियम से स्टार्ट होंगे और बोन के अंदर तक जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बोन्स। टाइप ऑफ बोन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? कॉम्पैक्ट बोन हो सकती हैं और कैंसिलस बोन्स हो सकती हैं। कॉम्पैक्ट कौन सी होती हैं? जो होती हैं सॉलिड बोन्स। कैंसिलस कौन सी होती हैं? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूबरकल विच आर अरेंज्ड एज सो टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जो मैकेनिकल स्ट्रेस और कंस्ट्रेन में के अगेंस्ट जो प्रोवाइड करती हैं रेजिस्टेंस, वो होती हैं कैंसिलस बोन्स। लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन्स होंगी वो सॉलिड होंगी। बोन्स की क्लासिफिकेशन किस तरह होती है? अकॉर्डिंग टू रीजन, बोन कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सियल स्केलेटन और द पेंटिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, while the appendicular skeleton consists of bones forming upper and lower limbs, girdle and extremities. अब इस डायग्राम में देखें तो जो सेंट्रल एक्सिस है ये होता है एक्सियल स्केलेटन, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें आती हैं अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अब अकॉर्डिंग टू शेप, बोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू लॉन्ग, फ्लैट, सिस्मॉइड, शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन्स। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की लोकेशन क्या है? फाउंड इन लिम्स सच एज ह्यूमरस बोन, फीमर बोन। और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। और इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है? दे हैव ट्यूबुलर शाफ्ट, इसमें शाफ्ट होगी, डायफिसिस होगा, एम्फिसिस होगा एट ईच एंड। In this diagram you can see this is the emphasis, this is diaphysis of the long bone and this one is the emphasis end। मतलब दो एम्फिसिस एंड के दरम्यान में एक डायफिसिस होगा और यहाँ पर ये होगी शाफ्ट ऑफ द बोन्स। जिस तरह देखें यहाँ पे बताया हुआ है, ड्यूरिंग ग्रोइंग फेज डायफिसिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्फिसिस बाय एन एम्फिसियल कार्टिलेज। एक एम्फिसियल कार्टिलेज होता है जिससे ग्रोइंग फेज के दरमियान डायफिसिस और एम्फिसिस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये है एम्फिसिस और ये है एम्फिसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ये एम्फिसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज सेपरेट कर देती है एम्फिसिस को डायफिसिस से। नेक्स्ट है मेटाफिसिस। मेटाफिसिस है द पार्ट ऑफ डायफिसिस दैट लाई एडजेसेंट टू द एम्फिसियल कार्टिलेज इज कॉल्ड मेटाफिसिस। जो कि बिल्कुल यहाँ पे एम्फिसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज के बिल्कुल नीचे मेटाफिसिस है। ये रहा मेटाफिसिस। The next is shaft. The shaft has a central marrow cavity containing bone marrow. एक bone marrow पे contain करती है। bone marrow में क्या होता है? Production of RBCs and outer part composed of cancellous bones
surrounded by a thin layer of compact bone, and the articular surface of end of bones are converted by hyaline cartilage. जो आर्टिकुलर सरफेस होती है यानी जिस सरफेस में मूव कराना होता है वो कन्वर्ट हो जाती है हाइलिन कार्टिलेज से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शॉर्ट बोन्स को। शॉर्ट बोन्स की लोकेशन क्या होती है इन हैंड एंड फुट सच एज स्कैफोइड, ल्यूनेट बोन्स एसेट्रा। इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है रफली क्यूबिडल इन शेप and composed of cancellous bones surrounded by a thin layer of compact bone। अगेन इस डायग्राम में देखते हैं ये होती हैं शॉर्ट बोन्स जिस तरह कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स एंड फ्लेंजेस। शॉर्ट बोन्स ऑफ हैंड, और अगर फुट में देखें तो फुट में भी शॉर्ट बोन्स होती हैं जिसमें टार्सल बोन्स, मेटा टार्सल बोन्स और फ्लेंजेस वगैरह आ जाती हैं। शॉर्ट बोन्स भी कवर्ड होती हैं पेरियोस्टियम के साथ जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, और इसके अलावा जो इसकी भी आर्टिकुलर सरफेस है वो कवर्ड होती है हाइलिन कार्टिलेज से। नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स की लोकेशन क्या है फाउंड इन वॉलेट ऑफ द स्कल सच एज फ्रंटल एंड पेरिटियल बोन्स। स्ट्रक्चर इनमें क्या होता है इसमें टेबल्स होते हैं कंपोज ऑफ थिन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, और डायपोल होते हैं सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ कैंसिलस बोन, जैसे कि द स्कैपुला ऑल्दो इरेगुलर इन शेप एंड इंक्लूडेड दिस ग्रुप। अब इस डायग्राम में देखिए इसको कहते हैं वॉलेट ऑफ स्कल। इसमें जो भी बोन्स हैं इनमें पेरियटल बोन, टेम्पोरल बोन, लेम्बोइडल बोन, ओसिपिटल बोन, ये सारी बोन्स क्या होती हैं फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स नॉट असाइन टू द प्रीवियस ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल बोन्स ऑफ स्कल, द वर्टिब्रा, द पेल्विक बोन्स। इसमें बोन्स ऑफ स्कल भी आ जाती हैं, वर्टिब्रास भी आ जाती हैं और पेल्विक बोन्स भी आ जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कंपोज्ड ऑफ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद एन इंटीरियर मेड अप ऑफ कैंसलस बोन। अब इस डायग्राम में बताए हुए हैं वर्टिब्रास, और ये जो वर्टिब्रास होते हैं ये होते हैं इरेगुलर बोन्स। द नेक्स्ट वन इज सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन की लोकेशन है द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन इज पेटिला नी कैप लोकेटेड इन द tendon of quadriceps femoris. This is a sesamoid bone. अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिस्मोइड बोन इज वन फॉर्म्ड विद इन अ टेंडन वेयर टेंडन पासिस ओवर द जॉइंट, यानी वहाँ पे बनती है जहाँ पे एक टेंडन दूसरे टेंडन के ऊपर से गुजरा हो जॉइंट पे। ग्रेटर पार्ट ऑफ द सिस्मोइड बोन इज बरीड इन द टेंडन, फ्री सरफेस कवर्ड विद द कार्टिलेज। इसकी जो फ्री सरफेस होगी वो कार्टिलेज से कवर होगी। और भी इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब जो इसका फंक्शन है वो ये है कि रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को ऑन टेंडन, अल्टर डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ अ टेंडन, यानी क्योंकि जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये पेटिला पे, दिस वन इज अ सिस्मोइड बोन, तो यहाँ पे क्या होता है ये इसमें ये मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बोन सरफेस मार्किंग को देखते हैं। बोन्स की जो सरफेसेस होती हैं वो इरेगुलर फीचर्स उसमें आते हैं, जिस तरह इसमें आता है फेशिया, लिगामेंट, टेंडन, इपोनोरेसिस अटैच टू द बोन्स। अब एट बर्थ क्या होता है नो रफनेस ऑन द बोन। ड्यूरिंग एडल्ट क्या होता है यहाँ पुबर्टी प्रोग्रेसिवली मोर pull of fibrous structure which causes periosteum to alleviate and new bone of deposit marking large। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन का स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। इसमें रोड ऑफ कार्टिलेज दिखाया गया है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, बोनी कलर और लेंथिंग ऑफ डायफिसिस। अब नेक्स्ट जो बताया हुआ है ये बताया हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बर्थ, चाइल्डहुड एंड एडोसेंस, and this one is the adult structure of bones।